सोचिए, आप एक चित्रकार हैं, लेकिन आपका ब्रश आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके विचार में है। आप जो सोचते हैं वही ब्रह्मांड को संकेत देता है और फिर ब्रह्मांड उस चित्र को आपके जीवन में उतार देता है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सरल अर्थ है, आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीजें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यह कोई नई बात नहीं बल्कि हजारों साल पुराना सिद्धांत है। यह मानता है कि आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन आपके जीवन की दिशा तय करता है। वेदों और प्राचीन भारत में भी इसका वर्णन किया गया है। जैसा भाव वैसा परिणाम। इसका मतलब है इंसान जैसा सोचता और महसूस करता है वैसा ही अनुभव उसकी जिंदगी में होता है। अगर मन में डर और शक है तो जीवन में वही आकर्षित होगा। अगर मन में विश्वास, प्रेम और सच्ची भावना हो तो अच्छे अनुभव और मौके जिंदगी में आएंगे। ये बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा सिद्धांत है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। अगर मन वासनाओं, लालच और गुस्से में फंसा है तो बंधन है। अगर मन शांत, संतुलित और आत्मनियंत्रित है तो वही मोक्ष है। यानी मन जैसा होगा जीवन वैसा होगा। पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि हर सोच, हर अनुभव हमारे भीतर संस्कार छोड़ जाता है। ये संस्कार ही हमारे स्वभाव और भविष्य के कामों को तय करते हैं। चित्रव्रत यानी मन की लहरें जब ये शांत हो जाती हैं तो इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान लेता है। यानी अगर हम बार बार अच्छा सोचेंगे तो वो संस्कार बन जाएगा और धीरे धीरे हमारी हकीकत भी। यह बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर श्रद्धा है उसे ज्ञान और सफलता अपने आप मिलती है। अगर इंसान को खुद पर विश्वास नहीं है तो कोई भी ज्ञान या अवसर उसे लाभ नहीं देगा, लेकिन अगर भरोसा है तो छोटा सा अवसर भी उसे महान बना सकता है। चलिए इसको आधुनिक विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के जरिए समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार सबसे पहले है ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो वह बदलती है। दूसरा है एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है, आपकी सोच भी। तीसरा है फ्रीक्वेंसीज रेजोनेट, जो वाइब्रेशन आप भेजते हैं वही वापस आता है। हर विचार एक ऊर्जा है। अगर आप खुशी, प्यार, आभार की भावना में हैं तो आपकी कंपन ऊंची होगी। अगर आप डर, चिंता या गुस्से में हैं तो कंपन नीची होगी। ब्रह्मांड उसी कंपन के आधार पर जवाब देता है। ब्रह्मांड बस शब्द नहीं, भावना और चित्र समझता है। यदि आप किसी चीज को बस सोचते हैं लेकिन भीतर से विश्वास नहीं है तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन और इमोशंस दोनों जरूरी हैं। इसके मुख्य 3 सिद्धांत हैं। आस्क, मांगिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। बिलीव, विश्वास करें, ऐसे विश्वास करो जैसे हर चीज पहले से तुम्हारी हो। रिसीव, प्राप्ति के लिए तैयार रहें। धन्यवाद दो, आभार व्यक्त करो और खुले दिल से ब्रह्मांड का जवाब स्वीकार करें। विजुअलाइज करें, आंखें बंद करो और वह जीवन देखो जो आप चाहते हो। मैं धन्यवाद हूँ, मैं हर दिन सफल हो रहा हूँ, मैं प्रेम और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। इन्हें हर दिन दोहराएं और भावनाओं के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ प्रसिद्ध कहानियां, जैसे कि जिम कैरी, जिसने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और 5 साल में वह कमाया। द सीक्रेट, वह बुक और मूवी जिसने दुनिया भर में यह सिद्धांत फैलाया। इसमें गलतियां जो लोग करते हैं, केवल सोचते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, शक करते हैं क्या सच में होगा, नेगेटिव विचारों को ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा कैसे होगा पर फोकस करते हैं, क्यों होगा भूल जाते हैं। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम जीवन में लागू कैसे करें? हर सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। लिखें जैसे वो चीज आपके पास पहले से हो। हर दिन 3 चीज के लिए आभार जताइए। यूनिवर्स संकेत देगा लेकिन चलना आपको ही होगा। नेगेटिव विचारों को दूर करें, उन्हें पकड़कर बदलें। आप ही अपनी सच्चाई के निर्माता हैं। आपका भाग्य ब्रह्मांड ने नहीं, आपने खुद रचा है अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों से। आज से ही यह तय कर लीजिए, मैं वो जीवन जीऊंगा जो मैं चाहता हूँ और ब्रह्मांड मेरा साथ देगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर इसमें आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।